इट्स ऑलमोस्ट मंडे एंड बॉलीवुड का क्या डाउनफॉल आ गया है। मैंने देखी वॉर 2 एंड कूली एंड विनर कौन है मैं आपको बताता हूँ। मेरे लिए वॉर 2 एंड कूली ओपनहाइमर एंड बारबी जैसी थी, क्योंकि दोनों ही मुझे समझ नहीं आई। दोनों मूवीज में ड्रग कार्टेल, माफिया सिंडिकेट, असैसिनेशन सब कुछ हो रहा है। रियल लाइफ में ये सब नहीं होता है। रियल लाइफ में कुत्ता चोरी, वोट चोरी, कबूतर का खाना चोरी, ये सब होता है। अगर आप मुझे पूछोगे वॉर 2 एंड कूली में से मैं क्या प्रीफर करूंगा, तो मैं प्रीफर करूंगा सो जाना। एंड 30 मिनट गैंग, पहले 30 मिनट में हमारा Q&A एक्टिव होता है कमेंट्स में, तो जो भी क्वेश्चन है कमेंट में डाल दो, मैं रीड करता हूँ, लाइक करता हूँ एंड रिप्लाई देता हूँ अच्छे क्वेश्चंस को। यस, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा हमने दोनों मूवीज देखी हैं। दोनों मूवीज में फर्क ये था कि एक में ऑडियंस शांत थी और दूसरे में एंट्रीज छोड़ के ऑडियंस शांत थी। एक में ऑडियंस बीच बीच में हंस रही थी तो दूसरे में ऑडियंस डायलॉग्स पे हंस रही थी एंड दे वर नॉट मेंट टू बी फनी। ना वॉर 2 के डायलॉग्स पर्सनली मुझे बहुत आउट ऑफ सिंक लगे। मतलब इतने कि एक सीन में ऋतिक रोशन, ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन एक सिंडिकेट के साथ बैठा है जिसमें इंटरनेशनल सिंडिकेट है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, सबके लीडर्स बैठे हैं। उनके सामने पता है वो क्या डायलॉग मारता है, ये डेड बॉडीज तुम्हारे लिए आधार कार्ड थी, KYC कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा। और वॉर 2 के ट्रेलर में मेकर्स ने एक चीज मेंशन करना भूल गए, वो मैं आपको बता देता हूं। इस मूवी में ऋतिक और जूनियर NTR दोनों म्यूटेंट्स है, एक्समैन वाले। ये चीज उन्होंने मूवी में नहीं बताई है, लेकिन जो चीजें वो मूवी में कर रहे हैं ना, उसे यही फैक्ट जस्टिफाई कर सकता है। मैं बता दूं कितना ओवर द टॉप है। जूनियर NTR ने एक्शन सीक्वेंस में जो पतरा रहता है, जो झोपड़े पे लगाते हैं ऊपर, वो पतरे से बजूका का पूरा रॉकेट डिफ्लेक्ट कर दिया। 5 माले की हाइट के क्रेन से गाड़ी पे कूद गया। आसमां में प्राइवेट जेट पे ऐसा लटक रहे, जैसे दादर से विरार की ट्रेन पे ऊपर बैठते थे ना पहले सब। और मेन चीज, फिर भी एक बाल तक नहीं हिला। ऋतिक भाई भी कुछ कम नहीं है भाई। ये एक सीन में भाई को दोनों हाथों में गोली लग गई, लेकिन भाई को क्या है, भाई ऐसा लग रहा है भाई ने तो बाइसेप कल मारा है 100 किलो का, कुछ नहीं हो रहा है। दोनों डेडपूल और वुल्वरीन से ज्यादा फास्ट हील होते हैं। वॉर 2 में अगर कुछ रियलिस्टिक है तो वो है इंडियंस का सिविक सेंस। हर देश में जाके दोनों ने उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी वाट लगाई है ना भाई, मतलब मेरे को हमारी याद आ गई। हम इंडियन रेलवेज के साथ क्या करते, ब्रिज, बिल्डिंग, चर्च, एरोप्लेन सब तहस महस कर दिया। और VFX भाई मुझे नहीं पसंद आया। मतलब वो वुल्फ देखा होगा आपने ट्रेलर में जो दिखाया है, उससे ज्यादा मेरे को तात्या बिच्छू रियल लगता है। हाँ, एक सीन में जूनियर NTR नाव को F1 के ट्रैक पे भगा रहे। GTA का ग्राफिक ज्यादा रियल होता है, उधर भी नहीं अलाउड है ये। 1 स्टार मैंने सोचा एक्स्ट्रा दे दूंगा कियारा आडवाणी की बॉडी के लिए, लेकिन नहीं दूंगा। क्यों? मेरे को ऋतिक के बॉडी की ज्यादा एक्साइटमेंट थी और वो तो दिखी नहीं। जिसके कपड़े उतरवाने चाहिए उसको तुमने ढक दिया, जूनियर NTR के शर्ट उतरवा दिया। और इतना खराब VFX। मत डालो एब्स, इट्स ओके, मत डालो एब्स, नहीं चाहिए एब्स, लेकिन तुम ये क्या डालते हो VFX से। सिंडिकेट सब करना बंद करो। ये लोग ने जब मूवी बनाई ना, तब चाइना दुश्मन होगी। अब देखो मोदी जी आ रहे चाइना, कौन प्रोटैगनिस्ट है कौन एंटैगनिस्ट है, यही फिगर आउट करते करते पूरी मूवी खत्म हो जाती है। और मेरे को समझ नहीं रहा है, इंडियन डिफेंस की तो कोई इज्जत ही नहीं है। ये काम सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, ये काम तो एक ही बंदा। अरे इनके अनुसार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब एक्स्ट्राज है, एक ही बंदा कर सकता है बस। बेसिकली अगर एक्टर्स की बात करूं तो मतलब सारे ब्रिलियंट एक्टर्स हैं। ऋतिक रोशन, जूनियर NTR, अनिल कपूर, आशुतोष राणा, कियारा आडवाणी। लेकिन क्या फायदा, किसी के टैलेंट का यूटिलाइज ही नहीं किया तुमने। पाई यूनिवर्स की हाइप बनी थी पठान तक, उधर ही से खत्म हो गई। अब तुम्हें ये सुनकर लगे मैं साउथ को सपोर्ट कर रहा हूं, साउथ इंडियन मूवीज फायर इमोजी, बॉलीवुड सक्स, जो भी। लेकिन भाई कूली का प्री रिलीज हाइप, प्री रिलीज कलेक्शन, रजनी सर की फैन फॉलोइंग, इन सारी चीजों पे मूवी नहीं खरी उतरी। सॉरी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे लग रहा है रजनी सर के लिए एक ट्रिब्यूट फिल्म थी। लोकेश जिन्होंने विक्रम, मास्टर और कैथी जैसी लेजेंडरी फिल्म्स बनाई है, ब्लॉकबस्टर फिल्म्स बनाई है, उनसे तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी यार। पूरी फिल्म बेसिकली रजनी सर के अराउंड रिवॉल्व करती है। बाकी नागा अर्जुन हो, आमिर खान हो, महेश मांजरेकर हो, इनसे भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी। लेकिन और ये चीज ना थिएटर में लोगों के रिएक्शन से समझ रही थी, क्योंकि लोग हर किसी के एंट्री पे ना पागल हो जा रहे थे। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी सब शांत। अदर देन रजनीकांत, श्रुति हसन और शोबिन शाहिर की एक्टिंग तो अच्छी थी ही। शोबिन शाहिर का जो कैरेक्टर है दयाल नाम का, मतलब जेन्युइनली आपको नफरत फील होगी उससे, मस्त एक्टिंग की है। इसके अलावा अनिरुद्ध तो है ही, उनका म्यूजिक मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली। लेकिन गानों की टाइमिंग और म्यूजिक की वाइब थोड़ी पता नहीं, मुझे लगा मैच नहीं कर रही है। मतलब एग्जाम्पल, थंब फाइट के सीन पर इंटेंस म्यूजिक डाल दो,
और मूवी में ऐसा लग रहा है इतने सारे सब प्लॉट्स थे कि जो चीजें बताई जा रही है आगे स्टोरी में आ ही नहीं रही, कहीं कनेक्ट ही नहीं हो रही। एंड मूवी को ए रेटेड भी कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं मूवी में। लोगों ने तो बहुत एंटिसिपेट किया था ये साई-फाई मूवी होगी, ये बाकी लोकेश सर के यूनिवर्स में कनेक्ट करेगी, कुछ नहीं। मैं तो बोलता हूँ फैन फिक्शन से इंस्पायर होके कुछ बना लेते तो बढ़िया बन जाता। मतलब ओवर द टॉप एक्शन तो हो गई, मतलब रजनी सर के पीठ पे कुल्हाड़ी घुस जाती है और वो ऐसे 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 निकाल देते हैं टूथपिक हो। मतलब पूरे मूवी में सिर्फ रजनी सर की ऑरा फार्मिंग चल रही है, चाहे डांस के थ्रू हो, चाहे बीड़ी पीने के स्टाइल के थ्रू हो। बेसिकली मुझे लगता है दोनों मूवीज एक एक घंटा छोटी हो सकती थी अगर सारे स्लोमो के सीन्स को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए। बेसिकली अब तक कूली का कलेक्शन 150 करोड़ हो चुका है एंड वॉर 2 का फर्स्ट डे कलेक्शन 80 करोड़ है। मतलब अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्लियरली कूली देखने में ज्यादा मजा आया, लेकिन मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसके लिए ज्यादा बेटर लगा। बट उसमें भी ऐसा कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं था कि देख के मैं बोलूँ भाई गूज़बम्स आ गए मेरे को। एंड इनमें से अगर आपने मूवी देखी है कोई तो मुझे बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी भी या नहीं लगी। एंड मेरे ओपिनियन से मत, अगर खुद को देखनी है मूवी तो जाके देखो, मेरा सुनो मत। तो हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई बोल। हेलो भाई, कहाँ पे? भाई शूट पे हूँ यार। अरे वो फाइल भेज रहा था मैं, चेक करना। तू ईमेल कर दे, मैं बाद में देखता हूँ। एनीवेज आप सबको पता है ऑलमोस्ट मंडे हर वीकेंड पे लाना कितना मुश्किल है, इसलिए मैंने डिसाइड किया अभी शूट के टाइम भी मैं कनेक्टेड रहूंगा थैंक्स टू प्रीमियम ऑडियो आईवेयर फ्रॉम लेंसकार्ट फोनिक, जो सिर्फ स्टाइल में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में भी बेस्ट है। एक सिंगल बटन से कॉल उठाओ, कॉल करो, म्यूजिक चलाओ। इसमें 4 इनबिल्ट स्पीकर भी है, सीमलेस ब्लूटूथ और स्मार्ट बटन कंट्रोल्स। मतलब पूरा काम ये फोनिक कर देता है, ना वायर्स का झंझट, ना ईयरबड्स गिरने का टेंशन। फिर चाहे आपके ऑफिस का काम हो, फिर चाहे बिना डिस्ट्रैक्शन के ड्राइविंग करनी हो, या शूटिंग के टाइम पे एआई से हेल्प लेनी हो, बस फोनिक पहनो और कनेक्टेड रहो बिना फोन को हाथ लगाए। और आप सोचते होगे इसका बैटरी बैकअप 7 घंटे का नॉन स्टॉप प्ले टाइम है, बिकॉज इट इज पावर्ड बाय 220 mAh की बैटरीज। इतने में तो ऑलमोस्ट मंडे का पूरा एपिसोड निकाल देता हूँ। और वॉइस असिस्टेंट भी इसका एकदम जार्विस लेवल का है। सीरी, गूगल, जेमिनाई वॉइस असिस्टेंट सब इंटीग्रेटेड है। तो दोस्तों मल्टीटास्किंग का असली मजा लेना है तो सिर्फ ऑनलाइन मत रहो, फोनिक से ऑनलाइन रहो, कनेक्टेड रहो विद स्टाइल। एंड यू कैन गेट फ्री ब्लू स्क्रीन लेंसेज विद फोनिक ग्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अभी जाके लो। अब बॉलीवुड की बात चली रही है तो बात कैसे ना करे बागी कोई कौन सा तो एक और बागी आया है उसकी। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है। जरूरत और जरूरी में फर्क होता है, मतलब बिल्कुल सही कहा टाइगर भाई ने। जैसे ऑलमोस्ट मंडे के लिए बागी 4 का टीजर देखना जरूरत था, और टीजर देखने के बाद डोलो 650 लेना और आई ड्रॉप्स लेना जरूरी था। सो हाउसफुल 5 की अपार सफलता के बाद साजिद नाडियाडवाला वापस आ गए हैं बागी 4 को लेके। यस, एंड इसमें इतना लाल लिक्विड उड़ रहा है पूरे ट्रेलर में, ऐसा लग रहा है अजय देवगन का कभी भी कैमियो हो सकता है। वो सुबह स्कूल में पता है ठंडी मैगी की ईंट बन जाती थी, उसको ठीक करने के लिए ऊपर से केचप डालते थे। ये मूवी भी वैसी ही है। बेसिकली साजिद नाडियाडवाला इज फॉर टाइगर श्रॉफ व्हाट करण जौहर इज फॉर आलिया भट्ट। सोच के देखो, माना इस मूवी का आधा बजट टाइगर श्रॉफ पे गया है और बाकी का आधा उसकी बॉडी को ऑयली बनाने में। जग्गू दादा जो गले में स्कार्फ पहनते हैं ना भाई, उतना भी कपड़ा दे दिया होता ना, इतना क्या कॉस्ट कटिंग करना, बजट कटिंग करना, जो बिल्कुल ही कपड़े नहीं पहन रहा टाइगर। मतलब पूरे ट्रेलर में टाइगर के एक्सप्रेशंस देखो आप ध्यान से, मतलब ऐसा लग रहा है टाइगर ने पूछा होगा डायरेक्टर को, सर मेरा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। फिर डायरेक्टर ने बोला होगा सोच भाई तेरा चेस्ट डे, और जिम करते करते तुझे किसी ने रोक दिया या जिम बंद हो गया, फिर तेरा क्या एक्सप्रेशन होगा, ये होगा। बेसिकली इसे ट्रेलर नहीं टीजर कहा जा रहा है, क्योंकि ये रणबीर कपूर को टीज कर रहा है। देखो, एक होता है एक मूवी की कॉपी करना, लेकिन इन्होंने एनिमल के हेयर स्टाइलिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सिंगर, यहां तक कि वो मास्क वाले एक्स्ट्रास थे ना, वो भी उठा लिए। संजू में दिखाया गया था पता है कि रणबीर अगर संजय दत्त होता तो कैसा दिखता। इसमें दिखाया गया है कि रणबीर अगर संजय दत्त जितने ड्रग्स करता तो कैसा दिखता। मतलब टाइगर और संजय दत्त ने इतना काटा है ट्रेलर में, खार खूर, मतलब लिशियस वाले खुद ऑफर लेटर लेके आएंगे भाई कसाई बनने का। सीबीएफसी भी मुझे लगता है बिना कोई कट्स के मूवी अप्रूव कर देगा, बोलेंगे इतने कट्स तो है ही ट्रेलर में, और क्या करें हम। देखो, शादी में खून खराबा, कॉरिडोर फाइट, 2 लीड एक्ट्रेस, यहाँ पे सब कुछ सेम लग रहा है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि यहाँ पर लीड एक्ट्रेस
गुंडों को उठा के पटक रही है, जो कि उनसे 2 गुना ज्यादा वजनदार है। लेकिन एक्शन बहुत अलग है, वो किसी बॉलीवुड मूवी से कॉपी नहीं किया, वो सिर्फ जॉन विक से कॉपी किया, बाकी ठीक है। लेकिन आई लव द एडिटर, ट्रेलर का एडिटर बहुत स्मार्ट है भाई, उसने कोई डायलॉग ही नहीं रखा है किसी के मुंह से, किसी की खराब एक्टिंग दिखनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ अंधेरे में दिखा है। डायलॉग भी मतलब सिर्फ बैकग्राउंड में चल रहा है, मतलब फोर शैडोइंग की तो दाद देनी पड़ेगी। टीजर की शुरुआत में इतने कैरेक्टर्स के आंख से आंसू आ रहा है, यही चीज तो फोर शैडो करती है कि टीजर के एंड में ऑडियंस की आंख से आंसू आएंगे। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जहां पर हम देते हैं आपको 5 मिनट में बहुत सारी न्यूज एंड खबरें खलास। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी पड़ी कंट्रोवर्सी में। बेसिकली परम सुंदरी के ट्रेलर में एक रोमांटिक सीन था जो चर्च में शूट किया गया था। इस सीन को लेके क्रिश्चियन ग्रुप्स नाराज हो गए, उन्होंने बोला कि ट्रेलर, टीजर, मूवी जिधर भी दिख रहा है सीन सब काटो, निकालो, क्रॉप। मुझे अब लगने लगा है कि बिना कंट्रोवर्सी के अगर कोई फिल्म रिलीज हो रही तो वो गलत है। CBFC सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूसर पे एक FIR तो चाहिए, तभी सब ठीक होता है। अगली न्यूज में कॉनमैन सुकेश ने दिया जैकलीन फर्नांडिस को एक और गिफ्ट। बंद कर भाई, कहां से भेज रहा है ये सब। भाई ने दिया 50,000 मेटा के शेयर्स और उत्तराखंड ट्रेजेडी के लिए 25 करोड़ दिए CM रिलीफ फंड में जैकलीन के नाम पे, मैम को बर्थडे सरप्राइज देने। हाँ, उन एक्ट्रेस का सोचो जो खुद को दूसरे से कंपेयर करती है, कैट फाइट करती है, सर्जरीज कराती है, पता नहीं क्या क्या कराती है खूबसूरत दिखने के लिए। फिर उनको मालूम पड़ता होगा सुकेश ने एक और गिफ्ट दे दिया जैकलीन को। कितना जेलस फील होता होगा। बट कॉनमैन सुकेश भाई ट्रू ग्रीन फ्लैग है, सिर्फ ग्रीन पत्ती खर्च करना जानता है। अगली न्यूज में मिथुन दा ने पाकिस्तान को धमकी दी। यस, उन्होंने कुछ ऐसा कहा दैट विल मेक पाकिस्तान वेट, लिटरली। मिथुन दा ने ऐसा कहा कि अगर पाकिस्तान वाले ज्यादा मगजमारी करेंगे तो हम बनाएंगे एक डैम में 140 करोड़ लोग एक साथ मुतेंगे और डैम खोल देंगे। अच्छे लोग हैं सब, लेकिन अगर ऐसी बातें करते रहेंगे तो फिर खोपड़ी सनक गई तो फिर दूसरा हो जाएगा ना। फिर एक ब्रह्मस चला तो दूसरा ब्रह्मस चलेगा, और अगर कुछ नहीं हुआ तो हम लोगों ने सोचा एक डैम बनाएंगे और 140 करोड़ आदमी क्या करेगा। फिर क्या सुनामी नहीं सुनामी आएगी। मिथुन दा तो आई हेट पाकिस्तान के CEO निकले। उन्होंने इंडस वैली का पानी खोलने की बात कही थी, यहाँ पैंट खोली जा रही है। एंड अगली न्यूज में नथिंग न्यू बट जया बच्चन फिर से एक फैन पे भड़क गई जो कि सेल्फी लेने आ रहा था। यस, पापराजी तो सेफ नहीं थे, अब तो नॉर्मल फैन भी सेफ नहीं है। शायद पुरानी वीडियोस नहीं देखी होगी जया जी की। एंड यू नो मैटर बहुत सीरियस होता है जब कंगना रनौत खुद उसके बारे में बोले। यस, उन्होंने अपने स्टोरी वोरी पे लगा के बोला कि इनकी समाजवादी टोपी मुर्गे के सर की तरह दिख रही है। एंड कहा कि शी लुक्स लाइक अ फाइटिंग कॉक। उनके पति एक जमाने में एंग्री यंग मैन थे और ये अभी भी एंग्री ओल्ड वुमेन है। ठीक है, कोई तो लेगेसी कंटिन्यू कर रहा है। बिपाशा बासु और मृणाल ठाकुर के बीच हुई ऑनलाइन कैट फाइट। यस, मृणाल ठाकुर का एक पुराना वीडियो सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, गो मैरी बिपाशा, गो मैरी बिपाशा। अब वो होती इस शो में तो तुम्हें रो भी नहीं रहा होता इसके लिए। आई एम फार बेटर देन बिपाशा। ऑफ कोर्स शी इज बेटर देन बिपाशा एट एंडिंग हर ओन करियर। इस पर इनडायरेक्टली रिप्लाई देते हुए बिपाशा ने भी ये स्टोरी लगाई, स्ट्रॉन्ग वुमेन लिफ्ट ईच अदर अप। वाह। अब इसके बाद जो लोग बिपाशा बासु के वेट गेन पे मजाक उड़ा रहे थे वही अब पुरानी वाली स्टोरीज लगा रहे हैं उनकी। एंड आयरनी ये है कि मृणाल ठाकुर की PR टीम हर जगह पर बॉडी पॉजिटिविटी की बात करती है। Own my thick thighs and I have no regrets. Like when I go for my workout, somebody said that, oh, this is your problem, right? I said, no, that's your problem. This is my strength because people pay to get that and I have it naturally. The curves are really appreciated. Oh, we really appreciated Indian body like Smita ji. We find her extremely sexy. I know people change, लेकिन ये इंटरनेट है। सो KBC का न्यू सीजन शुरू हो रहा है, ऑलरेडी उन पे बैकलैश आ गया। सो बात यह है कि KBC के इंडिपेंडेंस डे स्पेशल एपिसोड में सोनी ने कॉलोनल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह एंड कमांडर प्रेरणा को बुलाया। एंड आप सबको पता ही है ऑपरेशन सिंदूर में इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान भी था। ट्विस्ट ऐसा है कि सोनी की जो पेरेंट कंपनी है वही एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को ब्रॉडकास्ट कर रही है। एंड लोगों का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट अपना PR चलाने के लिए डिफेंस ऑफिसर्स को यूज कर रहा है। एंड सिचुएशन अभी थोड़ी नाजुक है। ऑडियंस पोल KBC के फेवर में तो नहीं लग रहा है।
एंड फिलहाल तो लग नहीं रहा कि कोई एक्सपर्ट एडवाइस बचा सकती है उनको। पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने दिया इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट। कहा कि अगर उनका एग्जिस्टेंस खतरे में आता है तो पूरी दुनिया को ले डूबेंगे। भाई डूबने के लिए पहले थोड़ा ऊपर होना पड़ता है, आप तो पहले से ही अंडर द वाटर हो। सो आसिम मुनीर ने इंडिया को एक मर्सिडीज और पाकिस्तान को एक डंप ट्रक से कंपेयर किया है, क्योंकि उनके अनुसार एक मर्सिडीज एक डंप ट्रक से कोलिजन में नहीं बच पाएगी। बट वो चाहते तो अपने आप को टैंक भी बोल सकते थे, लेकिन अभी जितना लोन है सर पे वो हिसाब से डंप ट्रक ही ठीक है। दिल्ली में वो कहावत है ना, मेट्रो हमारी संपत्ति है। एक पिता ने उसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया और अपने बेटे को मेट्रो के ट्रैक पे सुसु करवाया। ये जहाँ पे सुसु कर रहे हैं ये भाई दिल्ली की लड़कियां ही नहीं, मेट्रो भी सेफ नहीं है। एक तो मेट्रो जमीन पे चलती भी नहीं है, थोड़ी ऊपर चलती है। वो नीचे के लोगों को लग रहा होगा ये क्या बारिश हो रही है ये। और स्टेशन का नाम भी क्या था, इंदरलोक। अगली न्यूज में पंजाब के कुछ गांवों में हुआ लव मैरिज बैन। यस, इंट्रा विलेज मैरिज बैन होने के कारण विलेज में बहुत सारी मारपीट काटाकुटी हो गई। बेसिकली ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि गांव में मार काट ज्यादा हो रही थी और उसे कम करना था। बेसिकली मतलब प्यार करने से इसलिए रोका जा रहा है ताकि गांव में प्यार बना रहे। मुझे तो लगता है इनके गांव के हर घर में ना DDLJ का जो अमरीश पुरी है ना, उसकी फोटो ऐसे लगाई होगी एज एन इंस्पिरेशन। एंड अगर इस गांव में किसी को भी किसी से भी शादी करनी है तो दोनों घर की इजाजत पहले लेनी पड़ेगी और फिर ही शादी होगी। सो बेसिकली सिर्फ अरेंज मैरिज होगी इस गांव में। एंड इस गांव में टिंडर खोलोगे तो भी सिर्फ मैरिड लोग ही मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी लॉन्ग टाइम पार्टनर आर फाइनली एंगेज्ड। यस, 8 साल के एक्स्ट्रा टाइम के बाद फाइनली रोनाल्डो ने प्रपोज कर ही दिया अपनी गर्लफ्रेंड को। एंड इतना ही नहीं, 8 साल की डेटिंग लाइफ में इनके 5 बच्चे भी है। भाई सोच रहे थे कि रोनाल्डो 11 बना लेंगे, लेकिन अब थम गए। ये खबर सुनकर सब खुश थे, सिर्फ आई शो स्पीड को छोड़कर। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, यूपी इज ओपी। ये है उत्तर प्रदेश, सर पे चलते हैं केस भैया, घर में घुस। अगर बागी 4 के टाइगर श्रॉफ से भी कोई ओवर पावरिंग है तो वो है यूपी के लोग। पिछले कुछ हफ्तों में यूपी में एक बाढ़ आई थी एंड अगर कोई और होता तो वो बाढ़ से बचकर भाग जाता, लेकिन यूपी के लोग अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचा रहे। जैसे ये देखो, कोई इज्जत है वो क्रोकोडाइल की? हाँ, रो भी रहा होगा तो लोग बोलेंगे भाई ये तो मगरमच्छ के आंसू है। दरअसल ये क्रोकोडाइल बाढ़ में बह के यूपी के एटा डिस्ट्रिक्ट में बहते बहते हुए आ गया था एंड अभी उसको रैपिडो करके घर भेजा जा रहा है। इसके पहले भी एक वीडियो आया था जहां पे गुजरात में क्रोकोडाइल को 2 लोग स्कूटी पे लेके जा रहे थे, लेकिन ये यूपी है, यहाँ पे क्रोकोडाइल भी क्यों ना होगा तो ट्रिपल सीट। इन पे केस भी लगाना तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और RTO दोनों में झगड़ा हो जाएगा। नहीं हमारा क्या ही चालान लगा देंगे। हेलमेट के लिए लगाओ, ट्रिपल सीट लगाओ, मगरमच्छ नहीं ले जा सकते ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। इस बाढ़ में लोगों के घर डूबे हैं, लोगों की दुकानें डूब गई है, लेकिन जो नशे में डूबे लोग हैं उनका तो अलग ही चल रहा है, क्योंकि चाहे आंधी हो या तूफान वो अपने ठेके तक पहुंच ही जाते हैं। देखिए गाइस, सब डूब गया है, बस ठीका नहीं डूबा है। हम लोग नैया लेने आए हैं दारू। दूसरों के मम्मी पापा नहीं कहानियां सुनाते कि कैसे नदी तैर के पहाड़ क्रॉस करके विद्यालय गए। इनका अलग ही स्टोरी होगा, कैसे बाढ़ के बीच से मदिरालय गए। ये हमारे इंडिया की ना अनटैप्ड स्ट्रेंथ है। अगर हमें किसी भी देश पर कब्जा करना हो तो चुपचाप ये रूमर फैला दो कि वहां पे दारू फ्री में मिल रही है, फिर तुम देखो। कौन कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस भी बेवड़ा था? ये तो इंडिया में किसी ने अफवाह फैला दी थी कि दारू फ्री में मिल रहा है इसलिए आ गया। मसाला वसाला नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि यूपी वाले इस बाढ़ से परेशान है तो आप गलत हो। यूपी वाले तो इस बाढ़ की पूजा कर रहे हैं। तो फ्लडिंग की वजह से जो गंगा नदी का पानी था वो भाई साहब के घर के बाहर आ गया और फ्लड होने लगा उसका घर। तो उसने क्या किया होगा, उसने उसमें फूल चढ़ाया, उसने नारियल दूध सब डाल के बहा दिया। और मैं आपको बता दूं ये पुलिस वाले हैं एंड ये यहाँ पे नहीं रुके। जब पानी और बढ़कर इनके घर में घुस गया तो ये गंगा जी में स्नान भी करने लग गए। जय हो माँ गंगा, आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। आपके दर्शन करने के लिए 66-67 करोड़ देश की जनता ने आपका आशीर्वाद प्राप्त किया। भाई साहब इतने ऑप्टिमिस्टिक है, इनके सामने आधा गिलास पानी रखोगे ना बोलेगा पूरा है ये तो।
इस इंसान के साथ भाई कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अग्री ही नहीं करेगा कि कुछ बुरा हो रहा है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, एक बिहारी सब पे भारी। आइए ना हमरा बिहार में। वैसे देश में आपको पता है अभी फेक वोटर्स का स्कैम कितना बढ़ चुका है। एक तरफ राहुल गांधी जी वहां पर कर्नाटका के फेक वोटर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिहार वाले खुद दिन ब दिन फेक डॉक्यूमेंट्स लाए जा रहे हैं। और इस बार सामने आया है कैट कुमार का रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कैट कुमार, जिसमें पिताजी का नाम था कैटी बॉस। क्या पर्शियन प्रजाति के थे क्या पिताजी? और माताजी का नाम था कैटिया देवी। पता नहीं कैसे कैटिया बनाने में लगे हुए सब हमको। इससे पहले भी पटना में एक गोल्डन रिट्रीवर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किया गया था, जिसमें उसके माँ बाप का नाम लिखा था कुत्ता बाबू और कुतिया देवी। कितनी परफेक्ट फैमिली है, देख रहे हो। देखो ये सर्टिफिकेट तो फर्जी डॉक्यूमेंट्स यूज करके बनाए थे, लेकिन बनाने वाले के दिल में प्यार तो एकदम असली था भाई। सिर्फ इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तक व्हाइट हाउस छोड़ के बिहार में खेती करने आ रहा है। यस, 50% टैरिफ लगाने के बाद फाइनली ट्रंप चाचा को रियलाइज हो गया कि जो अपनापन भारत की मिट्टी में है वो पाकिस्तान के तेल में नहीं है। यस, इसलिए ट्रंप ने भी रेसिडेंट सर्टिफिकेट ले लिया। चलो ये सब तो लिविंग थिंग्स है, लेकिन बिहार वालों ने नॉन लिविंग थिंग्स को भी नहीं छोड़ा। सोनालिका ट्रैक्टर का रेसिडेंट सर्टिफिकेट है। बट कॉन्स्पिरेसी थियरी ये है कि बिहार के लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो उन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को एक्सपोज कर सके कि वो पैसे गिनने में इतने बिजी है कि उनको डॉक्यूमेंट्स देखने का टाइम ही नहीं। ये साथ मिलकर इतने फेक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, राहुल गांधी जी नेक्स्ट इलेक्शन तक भी एक्सपोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फेक सर्टिफिकेट वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नहीं, पुलिस इन पे कार्रवाई कर रही है, लेकिन बिहार के लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। दे बिलीव दैट यू ओनली लिव वंस। जेल जाएंगे लेकिन भाई नाम बना के जाएंगे, चाहे वो गलत वाला ही क्यों ना हो। डर के आगे भी जीत है, लेकिन जीत के आगे भी एक बिहारी खड़ा होता है भाई। इसके दूसरे एग्जाम्पल है हमारे पप्पू यादव। लास्ट एपिसोड में हमने बताया था कैसे वो रिपोर्टर को रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे, लेकिन पप्पू यादव अलग है। कोई और स्टेट का कोई पॉलिटिशियन होता तो क्या करता, वो क्लैरिफिकेशन देता, माफी मांग लेता या कुछ ना कुछ मामला डाइवर्ट कर देता। लेकिन पप्पू यादव इज डिफरेंट। पप्पू यादव ने एक और वीडियो बनाया जहां पे वो पैसे दे रहे। लेकिन पप्पू यादव जबान के पक्के हैं। उन्होंने बोला था कि मेरी सारी संपत्ति पे लोगों का हाथ है, लेकिन इस बार थोड़ा बजट का इशू हो गया। पिछली बार 500 की हरी पत्ती थी, अभी 100 की पत्ती आ गई। देखो, नई ट्रेंडिंग न्यूज तो सब देते हैं, लेकिन हम देते हैं आपको पुरानी बासी खबर, लेकिन क्लासी खबर। बेसिकली 2016 में मनोहर सिंह अपने 4 दोस्त कालिया, रूसी, महेश और बिटिया के साथ तमिलनाडु आया। बेसिकली ये लोग रेलवे ट्रैक के आसपास कैंपिंग करते थे। फिर मनोहर सिंह को पता चला कि सलेम चेन्नई ट्रेन में हजारों करोड़ के नोट यूं ही घूम रहे हैं। फिर क्या, गैंग ने डिसाइड किया कि अब होगा 1 हफ्ते का प्रैक्टिस रन। उन्होंने प्लान बनाया कि चिन्ना सलेम से ट्रेन जब शुरू होगी तो पहले ही चढ़ जाओ, और बीच में 45 मिनट्स का नॉन स्टॉप एक स्ट्रेच आएगा। तो रात का टाइम था, अंधेरा था। गैंग पार्सल वैन के रूफ पे चढ़ गई। बैटरी कटर और मैनुअल कटर से एक बहुत बड़ा सा होल बनाया भाई ने। 2 बंदे अंदर घुसे, वुडन बॉक्सेस तोड़े और कैश निकाला और उसको लुंगी में लपेट लिया। दूसरे गैंग मेंबर ट्रैक के पास रेडी थे। जो ट्रेन के ऊपर थे उन्होंने अपनी लुंगियां खाली की और फिर सब लोग जंप करके भाग गए। भाई लोगों ने ये जो रेड डेड रिडेम्पशन किया है रियल लाइफ में एकदम परफेक्ट हुआ। ना पुलिस ने उनको पकड़ा, ना पुलिस उनको ढूंढ पाई, लेकिन उनकी लाइफ में एक ऐसा खतरनाक ट्विस्ट आया, मतलब आदमी पे बिजली गिरे वो भी रेयर होता है। इन्होंने जो 5.78 करोड़ चोरी किया था, उसके 3 महीनों में ही मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया। इनका पूरा का पूरा 500 और 1000 का माल रद्दी बन गया। तो ये रद्दी में से वो लीगली जितना कन्वर्ट कर सकते थे उन्होंने व्हाइट में कन्वर्ट कर लिया। बाकी 3 महीना उन्होंने फुल ऑन एंजॉय किया एंड लिटरली 2 करोड़ रुपयों को आग लगानी पड़ी उनको। जैसे आप सबको पता है, हम हर हफ्ते हमारे शो पे एक अंडररेटेड आर्टिस्ट को लाते हैं। तो दिस वीक वी हैव समवन रियली स्पेशल। प्लीज वेलकम एमट्रिल। व्हाट्स अप भाई, कैसे हो? मैं मस्त हूँ, आप कैसे हो? फर्स्ट क्लास भाई। 1-2 रील आए एक्चुअली मेरे फीड पे आपके, एंड वो क्रिकेट वाला स्पेशली। हाँ। एंड आई वाज लाइक भाई ये क्या है बंदा। मेरी कलम करे शोर, मेरी कला मांगे मोर, पूरा फ्लो हार्डकोर, मैंने खुद पे दिया जोर। छोटे बीच में ना बोल, मेरे शब्दों को तोल, तू वर्स करे झोल, मेरी कला अनमोल। ये बीट में बीट पर दिख साथ में फीट पे हर लौंडा ढीटे हैं, हक से जीते फूटे सर जो पीटे, टूटे घर के पीछे रहते शीशे खींचे, पड़ी जेब में बीट है, न किसी की नीड है बाकी चल रहा ठीक है, दिवस की भीख है, फ्लो है फीके। यो तू ना कोशिश कुमला कौन की थी हाथ क्रेजी भाई, लवली। उस पे भी अच्छे क्रिएटर्स का आया, लक्ष्य चौधरी भाई का आया, गेमर फीड का आया,
बहुत सारे DHH के महारथी, रोहन करियप्पा, अच्छा नाइस। मजा ही आ गया। फिर किंग ने भी लाइक करा है। हाँ बहुत मोटिवेशन आया होगा इससे। हाँ मोटिवेशन तो बहुत आया। फिर गाने बना रहा हूँ, वो पापा ने इंस्टाग्राम ऐड कर लिया, पापा देख रहे हैं। हाँ अभी क्या बोलते? अभी कुछ नहीं, बस रात में मेरे को जहाँ तक मालूम है कुछ बोलते नहीं ऐसा। पापा तो मेरे को लगता है कभी तारीफ की कि भाई अच्छा बना है ना, बस वो पूछते हैं कब जा रहा है। अभी मैं यहाँ आ रहा था, अच्छा कौन सा है, इसका नाम कैसे, थगेश नाम है। तो मैं रात में बताया, फिर सुबह आने के पहले उन्होंने एक बार कॉल करा, अच्छा उसका बता जरा वीडियो भेज, क्या कैसा है क्या है। मैं भेजा तो वो है कि रात मेरे को लगता है चेक करते हैं क्या डाला है, क्या पोस्ट करा है इसने। साइलेंट सपोर्टर। यस साइलेंट सपोर्ट, बताते नहीं। यस अभी मतलब ऐसा उनको लगता है कि सक्सेस रेट अभी कम है। यस एक पेरेंट के अंदर से तो मेरे को भी लगता है कि हाँ सही है, बट मेरे अंदर तो कीड़ा है, मैं कर रहा हूँ, मैं दोनों साइड मैनेज कर रहा हूँ, जब तक हो रहा है तब तक मैं कर रहा हूँ। तो आज भाई क्या परफॉर्म करके दिखा रहे हो आप? मैं अपने 2 ट्रैक्स परफॉर्म करके दिखा दूंगा। अभी मैंने जो लेटेस्ट रिलीज किया है बाल बुद्धि यानी बच्चा दिमाग, हाँ वो। एंड ये जो अब ट्रैक आपने दिखाया उसको मैं पूरा परफॉर्म कर सकता हूँ हेलो पूजा जी को। करते? यस लेट्स गो। हाँ मैं सच बोलूं खत्म इनका सिलसिला, मैंने खाली पूरी बीट के बिस्मिल्लाह, बातें मीठी मीठी बातों में विश मिला, ये बोले मुझे स्टारों में झिल मिला। हाँ मैं सच बोलूं खत्म इनका सिलसिला, मैंने खाली पूरी बीट के बिस्मिल्लाह, बातें मीठी मीठी बातों में विश मिला, ये बोले मुझे स्टारों में झिल मिला। ये बातें करे बेतुकी दो मुखी लिखा मैंने जो सूझी नींद मेरी खो चुकी, आंखें मेरी आंखें देख, मेरे आगे माथा टेक, मेरे जिसका गाना फेंक यो। मेरे आसपास घूमना नहीं तू, मेरे आसपास घूम रहा है क्यों, बोले गाने में वाइब नहीं, फिर मेरे गाने में झूम रहा है तू। सबको मैंने खास रखा नहीं, आई नो द फ्यूचर छुट्टी आस रखा नहीं, कल क्या उन्होंने हमें जान रखा नहीं, खुद से कि किसी को मैंने मान रखा नहीं। सोच मेरी गलत नहीं, सोच मेरी अलग है, सोच मेरी अलग, इसलिए तेरे मेरे फर्क है, कोई नहीं है साथ ऑफ कला मेरी तरफ है, बीट मुझे जमी ये सब फ्लो मेरा बर्फ है। अरे पूजा जी, अरे जोर से बोल लो, जोर से तो बोल रहे। हाँ थोड़ा पास में आओ, पास में। हेलो अरे किसको लेके आए हो? मेरी कलम करे शोर, मेरी कला मांगे मोर, पूरा फ्लो हार्ड कोर, मैंने खुद पे दिया जोर, छोटे बीच में ना बोल, मेरे शब्दों को तोल, तू वर्स करे झोल, मेरी कला अनमोल। ये बीट में बीट पर दिख साथ में फीट पे हर लौंडा ढीटे हैं, हक से जीते फूटे सर जो पीटे, टूटे घर के पीछे रहते शीशे खींचे, पड़ी जेब में बीट है, न किसी की नीड है, बाकी चल रहा ठीक है, दिवस की भीख है, इनके फ्लो है फीके। यो तू ना कोशिश मला कौन किती हैट कौन, मेरे साथ कौन, मेरे खास कौन, मेरे पास कौन, छोड़े कल कौन, खड़े आज कौन, बने दोस्त कौन, बने साथ क्या। सही कर रहा था, बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा था भाई। मतलब देख के लग नहीं रहा है कि भाई ने अभी अभी शुरू किया है, ऐसा लग रहा है 7-8 साल से लगा हुआ है इस चीज में। बट लवली यार। एक और ट्रैक है बाल बुद्धि। यस लेट्स डू दैट। मेरे दोस्त मला सोड़, मेरी गलती, मेरा दोष तू पंजा तू जा 4, तू 3 जा 6, 2 4 जा 8। अबे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये गाना नहीं बैंगर पे बात मेरी मान। मेरी कलम चले हार्ड करे झिक झिक नहीं, मेरी घड़ी बड़ी स्मार्ट करे टिक टिक नहीं, मेरा फ्लो बहुत हार्ड तेरा ठीक ठीक भाई, यहाँ लिखारी मेरे अंदर बोले लिख लिख भाई, बंदी है बनी चाहिए 6 फीट हाइट, मेरे आने वाले गाने सारे डोप शिट भाई, मेरे गाने सुने लोग बोले बहुत सिक भाई, मेरे गानों पे झूम चल मॉशपिट भाई। हे जानी तू आना नहीं मेरे तक, बंदों को बोला कि तेरे को पेले मत, बंदी को बोला कि मेरे से खेले मत भाई, तू मेरे मत नेड़े लग। तेरी पावर है आदि मैं बाली हूँ, कितनों को गाली दूं, अकेला काफी हूँ, कितनों से वाकिफ हूँ, कितनों के काबिल हूँ क्या। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये गाना नहीं बैंगर पे बात मेरी मान। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, ये गाना नहीं बैंगर पे बात मेरी मान। सो दैट वाज एम ट्रिल। भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, भाई का काम चेकआउट करो, यूट्यूब चैनल है भाई का, वहाँ पे सुनो। एंड आपको कुछ बोलना है जाने से पहले? बस काम देखो, गाना सुनो, अगर अच्छा लगे फॉलो करना। एंड या 18 साल उम्र है एंड अच्छा कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, और अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, बहुत बड़ा करना है। यस गाने बनाते रहेंगे। एंड यस जहाँ तक मैं जानता हूँ हर जगह म्यूज़िक है, सांस से लेके हवा से लेके एसी की आवाज़ से जगह हर जगह, अगर मैं एक आर्टिस्ट की नज़र से दिखूँ तो या लेट्स गो। नाइस, आई होप आप बहुत ज़्यादा ग्रो करो, किसी दिन हम हसल में देखें आपको। अरे भाई हसल नहीं श्योरली मैनिफेस्ट करो, हो जाएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एम ट्रिल। अरे थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट। एंड गाइज जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको लगता है आप में कोई स्किल है, आप में कोई टैलेंट है, आप अंडररेटेड हो, तो आपका जो भी टैलेंट का वीडियो है, स्किल का वीडियो है, मेरे को इस ईमेल आईडी पे भेज दो एंड यू कैन बी
on the next episode of Almost Monday. Thank you so much भाई for coming. Thank you. So that's it for this episode of Almost Monday. हम मिलते हैं next Saturday शाम 8:30 बजे. तब तक के लिए peace out. हमें फॉलो कर दो Instagram पे and don't forget to check out Lenskart के फोनिक ग्लासेस. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है.